1/1/2025 के भगवान के अनमोल मधुर मधुर महावाक्य सुनेंगे। अव्यक्त वाणी है, रिवाइज 30/11/2003 की। तो आज बाबा ने सुनाया है कि चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी वन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी वन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। तो आज ब्राह्मण संसार का रास्ता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। ब्राह्मण संसार के रास्ता अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं, ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ है, अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, तो बाप की पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो। इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है कि हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। सारे कल्प में यह रूहानी नशा सदा हर कल्प में, हर कर्म में रहता है। बाबा कहते हैं रूहानी नशा रहता है हर कर्म में, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले हो। कहते सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता वैसे ही लक्षण स्वतः ही आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी, स्वराज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्यधारी आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं ऐसे आप सभी भी अपने को अनुभव करते हो कि मैं स्वमानधारी, स्वराज्यधारी आत्मा हूँ। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ तो मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई है। बाबा कहते आई है स्वमान की लिस्ट, लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है। अंधकार को भगाया नहीं जाता, अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन स्विच ऑन करते ही अंधकार भाग जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त हो जाएंगे, भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त हो जाएंगे। इसकी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब तक अभिमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। बाबा कहते हैं जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं तब मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं, मैं बाप दादा के दिल तक नसीन हूँ। क्या वर्णन करते हैं कि मैं दिल तक नसीन हूँ। वर्णन भी कर रहे, सोच भी रहे, लेकिन अनुभव की सीट पर स्वमान में सेट नहीं होते हैं। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है।
तो बाप दादा देखते सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ता है। अनुभवी कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है। हुई बात जो भगवान बाप से सुनी है उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाने चाहें तो भी मिटा नहीं सकते। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते हो, अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूं, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपनी देह का नाम भूलता है क्या? कोई आपको कहे नहीं आप फलाने या फलाना नहीं हो तो मान सकते हो? नहीं मानेंगे ना। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से बाबा ने कहा स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया तो मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या। बाबा कहते हो ही क्या, आत्मा ही हो। देह को तो मेरा कहते हो लेकिन मैं हूँ ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह अभिमान कहाँ से आया, क्यों आया? कारण की 63 जन्म का अभ्यास। मैं देह हूँ, उल्टा अभ्यास पक्का है ना। 63 जन्म संस्कार बन चुका है देह का। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत कारण अनुभव मूर्त की कमी है। जब देहभान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कुछ भी कोई भी कर्म करते देहभान भूलता नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव कैसे भूल सकता है? वो भी नहीं भूलना चाहिए। तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म इंद्रिय हर गुण के धारण न स्वरूप बनना। भगवान का हर कर्म इंद्रिय हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त सेवादारी का अर्थ है निरंतर स्वतः ही सेवादारी। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल ही होती रहे। इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं। समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? भगवान का समस्या नहीं रहेगी, क्या होगा? समाधान स्वरूप बन जाएगी। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ समानदारी अनुभवी आत्माओं को सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को सदा अपने विशेष भाग को हर कर्म में मर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति। तो आज का वरदान है विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। भगवान का विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता रूप ड्रेस धारण करने वाले सदा ही विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रत और सर्व के प्रत सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप जमा करना है। सेकंड में फुल स्टॉप लगाना
और सर्व शक्तियों द्वारा फुल स्टॉक जमा करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा टेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अभ्यास पर पूरा पूरा टेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। आज मनसा सेवा के लिए पॉइंट है कि अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी। वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। जब मनसा शक्तिशाली होगी, मनसा सेवा भी साथ चलेगी तो सफलता ज़्यादा अनुभव